हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ तीसरा है वनस्पति जगत। उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? शैवाल। शैवाल को एक वचन में अलगा बोलते हैं, जबकि बहुवचन में एल्गी बोलते हैं। शैवालों के अध्ययन को हम लोग शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी कहते हैं। F.E. प्रिस्ट को हम बोलते हैं शैवाल विज्ञान का जनक, जबकि प्रोफेसर M.O.P. अयंगर को बोलते हैं भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक। सबसे छोटा जो शैवाल है क्लेमाइडोमोनास माना जाता है, जबकि बड़ा शैवाल माइक्रोसिस्टिस माना जाता है। आप जानते हैं शैवालों के लक्षण जानने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। पहली खासियत है कि शैवाल जो होते हैं क्लोरोफिल युक्त होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, अर्थात इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण अपना स्वयं करते हैं और स्वयं खाना पकाते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। इनके शरीर की संरचना बहुत सरल होती है, थैलस प्रकार की रचना होती है, अर्थात इनका शरीर जड़ तना पत्ती में बटा नहीं होता। संवहन बंडल विहीन होते हैं, नॉन वेस्कुलर, अर्थात इनके अंदर संवहन बंडल के रूप में जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। ये क्रिप्टोगेमस होते हैं, अपुष्पी पादप होते हैं, इनके अंदर पुष्प नहीं पाया जाता है। ये अगुणित होते हैं, हैप्लॉयड, अर्थात इनका मुख्य बॉडी गैमेटोफाइट होता है। आवास के रूप में आइए डिस्कशन करते हैं। तो ये दोनों आवास में पाए जाते हैं, जलीय आवास में और स्थलीय आवास में, एक्वेटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जलीय वातावरण के अंतर्गत ये अलवणीय जल अर्थात तालाब पोखर इत्यादि में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। जबकि दूसरा है लवणीय जल, समुद्र में पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस। कुछ स्थलीय होते हैं, इनका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। कुछ विशेष शैवाल होते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। थर्मल एल्गी जो गर्म जल में पाए जाते हैं, क्रिप्टोफिटिक एल्गी जो बर्फ पे पाए जाते हैं, लिथोफिटिक एल्गी जो पत्थरों पे पाए जाते हैं, हेलोफिटिक एल्गी जो नमकीन पानी में पाए जाते हैं, एपीफिटिक एल्गी जो अन्य पादप पे उगते हैं, एंडोफिटिक एल्गी जो पादप के अंदर पाए जाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में नॉस्टॉक एक ब्रायोफाइटा है, एंथोसिरा उसके शरीर के अंदर पाया जाता है। जबकि एनाबिना जो एल्गी है वो साइकस के जड़ों के अंदर पाई जाती हैं। अगला है इपोजिक एल्गी जो जंतु शरीर पे पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा जो शैवाल है वो स्नेल के ऊपर पाया जाता है। अगला है इंडोफिटिक एल्गी जो जंतु के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में जूक्लेरेला नामक शैवाल जो हाइड्रा के शरीर में पाया जाता है। जबकि ट्राइकोफिलस नामक एल्गी स्लॉथ रिच के शरीर के अंदर पाया जाता है। कुछ शैवाल जो होते हैं आपके पैरासिटिक होते हैं, अर्थात यह दूसरे पे बीमारी फैलाते हैं। इसका एकदम अच्छा एग्जाम्पल है सिफेलरस। ये चाय में कॉफ़ी में रेड रस्ट नामक बीमारी फैलाता है। अब कुछ एल्गी जो होते हैं सहजीवी सिम्बियोटिक एल्गी कहलाते हैं, सहजीवी संबंध बनाए रहते हैं, जैसे लाइकेन के अंतर्गत शैवाल आते हैं और कवक आते हैं। ये सहजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह हमने देखा कुछ विशेष प्रकार के शैवाल। अब देखते हैं शैवालों के शरीर की बनावट, थैलस का बनावट। इनका जो हर शैवालों में माप और आकार में भिन्नता पाई जाती हैं। मान लीजिए शैवाल है वह एक कोश की शैवाल होते हैं, कुछ बहुकोश की शैवाल होते हैं। एक कोशिकी को यूनिसेलुलर एल्गी, बहुकोशिकी को मल्टीसेलुलर एल्गी कहते हैं। इनकी दो वैरायटी हो सकती है, क्या हो सकती है? अचल और चल। अचल माने ये गतिमान नहीं होते हैं, ये गतिमान होते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। अचल वाले का एग्जाम्पल है क्लाइमोडोमोनास। बहुकोश की शैवाल के अंतर्गत जानते हैं कुछ कॉलोनी के रूप में रहते हैं, जैसे वालवाक्स है। कुछ तंतुमय संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जैसे यूलोथ्रिक स्पायरोगायरा है।
कुछ हेट्रोट्राइकस काफी विकसित होते हैं, फ्लसिएला होते हैं, एक्टोकार्पस होते हैं। जो केल्प होते हैं वो सबसे बड़े भूरे शैवाल माने जाते हैं। इनको समुद्री खरपतवार बोलते हैं। जिस पानी में रहते हैं वहाँ का तापमान 6 से 14 डिग्री सेल्सियस होता है, और जिस समुद्र में ये पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं केल्प फॉरेस्ट। अब जानने की कोशिश करते हैं शैवालों में जनन, रिप्रोडक्शन। शैवालों में 3 तरह का जनन है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन के रूप में विखंडन पाया जाता है, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जब जीव क्या होता है, परिपक्व होकर बड़ा हो जाता है, तब उनका शरीर खंडों में बढ़ता है। विखंडन जो होता है बहुकोशिकीय शैवालों में पाया जाता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा। परिपक्व होने के बाद शरीर खंडों में बढ़ता है, प्रत्येक खंड एक नया जीव बनाता है। अलैंगिक जनन के रूप में बीजाणु आते हैं। बीजाणु अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। 2 तरह के बीजाणु होते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु को जूस्पोर्स बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर कसाभिक होता है। ये आपके ऐसे कसाभिक जिसे बोलते हैं फ्लैजेला से गति करते हैं। जबकि अचल बीजाणु होते हैं कसाभिक विहीन, इनके अंदर कसाभिक नहीं होता। उसके कई तरह के एग्जाम्पल है, एप्लेनोस्पोर, एकाइनेट्स, हिप्नोस्पोर्स। ये सब क्या हैं, अचल बीजाणु है जो विपरीत परिस्थिति में बनते हैं, जबकि ये क्या अनुकूल परिस्थिति में बनता है। आइए अब देखते हैं लैंगिक जनन, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें 2 युग्मकों का संलयन होता है। युग्मक या तो कसाभिक युक्त हो सकते हैं या कसाभिक विहीन हो सकते हैं। कसाभिक युक्त जो युग्मक पाया जाता है यूलोथ्रिक्स। लैंगिक जनन 3 तरह का हो सकता है, युग्मक के आकार के हिसाब से। सब युग्मी मतलब, सम युग्मकी मतलब जिनका आकार समान हो। जैसे यूलोथ्रिक्स में है, ये आपके दोनों का आकार क्या होता है, समान होता है युग्मक का। इसमें भी समान होता है लेकिन इनकी कोशिका नहीं होती है। असम युग्मी में इनके अंदर आकार अलग अलग होता है। एक विशेष प्रकार का है विषम युग्मी, जिसको ऊगमेस बोलते हैं। मादा युग्मक अचल होती है जबकि नर युग्मक चल होता है। ये पाया जाता है वाल्वाक्स में और फ्यूकस नामक शैवालों में पाया जाता है। इस तरह शैवालों में 3 जनन हुआ, कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं शैवालों का आर्थिक महत्व। शैवालों का पहला आर्थिक महत्व जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, ये प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट में करते हैं, बदले में अधिक मात्रा में O2 की मात्रा को निकालते हैं। अर्थात ये हमारे लिए क्या फायदेमंद है। प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं जलीय प्राणियों के लिए खाद्य चक्र का आधार बनता है, अर्थात प्राथमिक उत्पादक को जलीय जंतु खाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भोजन के रूप में पारफायरा का इस्तेमाल किया जाता है, सारगासम का इस्तेमाल किया जाता है। पारफायरा में विटामिन B12 होता है, जबकि सरगासम को चारा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आर्थिक शैवालों का मतलब शैवालों को जो आर्थिक महत्व वो NCERT के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। अलग अलग बुक में इनकी मात्रा बहुत अधिक होगी, लेकिन जो NCERT में दिया गया उसी को कोशिश किया जा रहा बताने का। कुछ पदार्थ है एल्जीन या भूरे शैवाल से निकाला जाता है, क्या नाम उसका है, लेमिनेरिया और अलेरिया। जबकि कैरागिन लाल शैवाल से निकाला जाता है, कॉन्ड्रस से। ये दोनों वाटर होल्डिंग पदार्थ होते हैं। अगार अगार लाल शैवाल से निकाला जाता है, कौन सा एग्जाम्पल है, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, जिगार्टीना। इस अगार अगार का इस्तेमाल कल्चर मीडिया बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जेली बनाने में किया जाता है। कुछ एकल कोसा प्रोटीन वाले शैवाल होते हैं, अर्थात कुछ एक कोष की शैवाल उससे प्रोटीन प्राप्त किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जैसे कि क्लोरेला स्पाइरुलिना। क्लोरेला को हम स्पेस अलगा कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष के यात्री इसे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं शैवालों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है NCERT के हिसाब से। पहला भाग बांटा गया है क्लोरोफाइसी, जिसे हम हरे शैवाल के नाम से जानते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्य कुछ
एक कोशिकीय होते हैं जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, कुछ कॉलोनीमय होते हैं बहुकोशिकीय के रूप में वाल्वाक्स, कुछ बहुकोशिकीय के रूप में तंतुमय होते हैं जिसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। क्लोरोफिल में प्रभावी पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, इसी की वजह से ये हरी घास की तरह दिखते हैं। यह जो वर्णक है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफाइसी के सदस्यों के अंदर शैवालों में क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है अलग अलग होता है, कुछ का डिस्क के आकार का होता है, कुछ का प्लेट के आकार का होता है, कुछ का जालिकाकार होता है जैसे ओडोगोनियम में, कुछ का कप के आकार का होता है जैसे क्लोरेला में, कुछ का रिबन या सर्पिला होता है जिसे स्पायरोगायरा में। कहते हैं पायरेनॉइड। पायरेनॉइड एक विशेष संरचना होता है जो स्टार्च को संचित रखता है। स्टार्च एक भोज्य पदार्थ, उसको संचित रखने वाला संरचना क्या है? पायरेनॉइड है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में एक या दो पायरेनॉइड पाए जाते हैं। ये पायरेनॉइड प्रोटीन से घिरे होते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों की कोशाभित्ति कठोर होती है, बाहर की सतह पेक्टोज की बनी होती है जबकि भीतरी सतह सेलुलोज की बनी होती है। अब जनन के बारे में देखते हैं तो क्लोरोफाइसी के मेंबर में कायिक जनन पाया जाता है। वह कायिक जनन किसके द्वारा है? विखंडन के द्वारा होता है। इसमें तंतु को टूटने पर एक नया जीव बनता है प्रत्येक तंतु। दूसरा अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसमें जो बीजाणु होते चल बीजाणु होते जिन्हें ज़ूस्पोर बोलते हैं, ये कशाभिक युक्त होते हैं। इनका जो निर्माण होता है एक विशेष संरचना में होता है जिसको बोलते हैं चल बीजाणुधानी ज़ूस्पोरेंजियम। ये आपका क्या है? चल बीजाणु है, इसके अंदर ये कशाभिक पाए जाते हैं। लैंगिक जनन के रूप में तीन है, समयुग्मकी, असमयुग्मी, विषमयुग्मी। समयुग्मी में दोनों युग्मक समान होते जैसे स्पायरोगायरा यूरोथ्रिक्स में, असमयुग्मी में असमान होते जैसे क्लेमाइडोमोनास में, और है अगला है विषमयुग्मी जो वाल्वाक्स में पाया जाता है। अब क्लोरोफाइसी कुछ सदस्यों के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वाल्वाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कायरा। अब अगला ग्रुप देखते हैं फियोफाइसी, जिसको भूरे शैवाल बोलते हैं, इनको केल्प के नाम से भी जानते हैं। इनका आवास क्या है? अलवणी जल है, अर्थात ये क्या होते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनका माप और आकार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ये क्या होते हैं? सरल शाखितमय तंतु, शाखित तंतु में संरचना से लेकर के सघन शाखित हो सकते हैं। एक तो कार्पस का आपका सरल शाखित है, तंतु में संरचना है, जबकि केल्प जो होते हैं सघन शाखित होते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक होती है। प्रमुख वर्णक के रूप में इनके अंदर क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉयड तथा जेंथोफिल पाया जाता है। इनका रंगीन जो शरीर है रंगीन होता है, अर्थात जैतून हरा से लेके ये भूरे विभिन्न शेड तक होते हैं। इनके शेड का जो कारण है, विभिन्न जो शेडिंग पाई जाती है किसके वजह से? एक पिगमेंट है जेंथोफिल जिसका एग्जाम्पल है फ्यूकोजेंथिन। इसी फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनका रंग भूरे रंग का होता है, जो फियोफाइसी का क्या है? विशिष्ट गुण है। फियोफाइसी में संचित भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। वो एग्जाम्पल के रूप में क्या उसका है? लेमिनेरिन है अथवा मैनिटॉल है। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फियोफाइसी के सदस्यों की कोशाभित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, जिसके बाहर एल्जीन पदार्थ का आवरण होता है। कोशिका के अंदर जीवद्रव्य पाया जाता है। जीवद्रव्य के अंदर लवक पाए जाते हैं। केंद्रक में बड़ी राजधानी और केंद्रक पाए जाते हैं। शरीर 3 भागों में बटा होता है। पहला जो भाग है स्थापपांग है जिसे संलग्नक बोलते हैं, दूसरा वृंत है, तीसरा फ्रॉड है। संलग्नक की मदद से ये किसी सबस्ट्रेटम अर्ध से जुड़े होते हैं, जैसे ये है शरीर, ये जो है आपका क्या है? होल्ड फास्ट है, जो सतह से क्या होता है? चिपका होता है। दूसरा भाग जो है वृंत है, ये आपका वृंत है। तीसरा भाग पत्ती नुमा संरचना होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। यही क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। अब जनन के रूप में देखते हैं, इनके अंदर कायिक जनन विखंडन के रूप में पाया जाता है। दूसरा है अलैंगिक जनन, ज़ूस्पोर्स के द्वारा पाया जाता है। इनके अंदर जो ज़ूस्पोर है वो नाशपाती के आकार का होता है। इनके अंदर 2 कशाभिक होते हैं जो असमान होते, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। लैंगिक जनन के रूप में समयुग्मी, असमयुग्मी, विषमयुग्मी प्रकार का होता है।
इसमें युग्मकों का संलयन जो होता है जल में भी हो सकता है, अंडधानी में। विषम युग्म की जो वैरायटी है उसके अंदर युग्मकों का संलयन अंडधानी में होता है। इनके जो युग्मक होते हैं नाशपाती के आकार के होते हैं, कसाविक पार्श्व में लगे होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस। अब देखते हैं अगला रोडोफाइसी। इन्हें हम लाल शैवाल बोलते हैं। इनके अंदर वर्णक पाया जाता है, प्रभावी लाल रंग का वर्णक होता है आर फाइकोएरिथ्रिन। इसी के वजह से इन शैवालों का रंग लाल होता है। ये समुद्र के जल में पाए जाते हैं। उनकी मात्रा वहाँ अधिक होती है कि यहाँ पे जहाँ समुद्र का जल क्या होता है, गर्म होता है, या गर्म क्षेत्र वाले समुद्र में वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ये पानी के सतह पे पाए जा सकते हैं जहाँ प्रकाश की मात्रा अधिक है। समुद्र की गहराई में पाए जा सकते हैं जहाँ प्रकाश की मात्रा कम है। लाल शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी जो संरचना जटिल होती है। इनका संचयी भोज्य पदार्थ क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इनकी संरचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह ही होती है। जनन के रूप में कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन से बोलते हैं। अलैंगिक जनन अचल बीजाणु द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन अचल युग्मक द्वारा होता है। इसमें कोई चल अवस्था नहीं पाई जाती है। लैंगिक जनन विषम युग्मी प्रकार का होता है, अर्थात इनके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, पश्च निषेचन की घटना भी होती है। एग्जाम्पल के रूप में पॉलीसिफानिया, पॉरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। इस तरह बच्चों हमने देखा क्या कि जगत प्लांटी के अंतर्गत एक टॉपिक था शैवाल, उसका अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।